हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो कैसे करोगे? डेट इक्विटी रेशियो के लिए हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेट्स और शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड निकाल सकते हैं हम यहाँ। कैसे? वैसे तो आपके पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, इस रास्ते तक पहुंचने के लिए आपको इसे यूजफुल बनाना है। तो टोटल एसेट आपको दी है 14 लाख, 14 लाख, और जितनी टोटल एसेट है उतनी आपकी टोटल लाइबिलिटीज होंगी, तभी तो आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी। तो दोनों साइड का टोटल मैच करता है, इसका मतलब हमारी टोटल लाइबिलिटीज भी 14 लाख है। और टोटल लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट्स। जितना पैसा ओनर का लगा है और जितनी भी बोरोइंग्स है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, वो सारा मिलाकर के आपकी टोटल लाइबिलिटीज है। शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करेंट लाइबिलिटीज आपकी टोटल लाइबिलिटीज होगी। कंपनी की बैलेंस शीट में जब आप इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाला साइड देखते हो तो वहां पर क्या क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज दोनों मिलकर टोटल डेट्स बनती है। तो टोटल डेट्स आपके पास है 12 लाख, करेक्ट। तो हम टोटल लाइबिलिटीज में से टोटल डेट्स को माइनस कर दें तो हमें शेयर होल्डर्स फंड मिल जाएगा। हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड आ गया 2 लाख। एक चीज आ गई। अब दूसरी चीज तक पहुंचनी है आपको, तो क्या करोगे? लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए अगर आपने लास्ट क्वेश्चन देखा है तो वहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग मैंने बताया है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, वो या तो ओनर का या बाहर से बोरो करके, दोनों मिला करके जो पैसा बिजनेस में लगा है वो कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। जो बाहर से बोरो किया है पैसा वो लॉन्ग टर्म वाला होना चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म डेट होना चाहिए। तो इन दोनों को मिला दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर है और शेयर होल्डर्स फंड आप निकाल चुके हो। तो तीसरी चीज नॉन करेंट लाइबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म डेट आपको मिल जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर्स फंड को माइनस करो, आपके पास लॉन्ग टर्म डेट्स आ गई 8 लाख। रेशो हम निकाल सकते हैं 8 लाख अपॉन 2 लाख 4:1। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, किस तरह से इंफॉर्मेशन निकालनी है, किस तरह से आपको अपनी रेशो निकालने के लिए कैसे फॉर्मूले को चेंज करना है। अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए सुपर इजी हो जाएंगे। तो पहले फॉर्मेट को समझो, फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।